बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की स्टूडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 के फिजिक्स का, और वो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है हमारे पास। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, 1.5 मीटर लॉन्ग वायर कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर एट राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर। तो यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वो एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहली चीज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमें गिवन है, L इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमें गिवन है। और दूसरी चीज़ 5 एम्पियर का करंट हमें गिवन है, I इक्वल टू 5 एम्पियर। और तीसरी चीज़ जो है हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो कि 0.04 टेस्ला है। और चौथी चीज़ जो है हमें एंगल गिवन है, थीटा जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है जी। मतलब कह रहा है एट राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे फाइंड हमने क्या करनी है, फोर्स। ठीक है जी, डिटरमाइन द फोर्स। तो यहाँ पे हम जो है सोल्यूशन में क्या करेंगे, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ एस वी नो, हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ये हमने एक इक्वेशन डिराइव करी थी। ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल्स टू करंट I कितना है 5 एम्पियर, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.04। देखें 0.04 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 टेस्ला। क्योंकि देखें डिसिमल पॉइंट को हमने अगर यहाँ पे शिफ्ट करनी है तो 2 डिजिट, तो फिर 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 टेस्ला। आगे एल लेंथ ऑफ द वायर 1.5 मीटर है। ठीक है जी। और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, और आपको पता ही है ना साइन 91 के बराबर होती है। ठीक है जी। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होती है। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 90 की जगह 1। इसका मतलब इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आगे, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं आती। सो F इज इक्वल्स टू 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1.5 ये आ जाता है 30। ठीक है जी। ये 30 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 अपनी जगह पे। अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें, एम्पियर इंटू टेस्ला इंटू मीटर। इन 3 यूनिट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास न्यूटन आ जाता है, जो कि फोर्स का यूनिट है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 10 टू द पावर -2, इसका मतलब हम जो है डेसिमल को यहाँ से आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट अब आगे आएंगे, तो ये बनेगा 0.3 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमने फोर्स फाइंड आउट की, 0.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं, ए वायर कैरिंग डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर इज सस्पेंडेड 5 मीटर ईस्ट बिटवीन हाउस एंड गैरेज परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो है इसने मेंशन की है। बहरहाल क्वेश्चन इसी टाइप का है। यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डेटा मेंशन करेंगे, गिवन डेटा। ठीक, गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, वायर कैरिंग डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट गिवन है कितना 10 एम्पियर। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है 5 मीटर जो है लॉन्ग वायर है, तो लेंथ हमारे पास क्या है 5 मीटर। और तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन है मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और इस तरह जो है यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कहा था परपेंडिकुलर का वर्ड, इसका मतलब भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स हमसे जो है वो सॉल्व करनी है। अब सोल्यूशन में आते हैं, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, आई हमारे पास कितना है 10 एम्पियर, बी हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 टेस्ला।
और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है हमारे पास 5 मीटर, और फिर साइन 90। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो फोर्स कितना आ जाता है 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, अब न्यूटन आ जाता है। अब यही भी आपका जो है आंसर रह सकता है, लेकिन आप इसको अगर डेसिमल में शिफ्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, अब देखें डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो ये 2 कम होंगे, 2 डिजिट, तो ये -3 रहेगा। अब इतना न्यूटन, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये दूसरा हमारा आंसर आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए 10 सेंटीमीटर वायर एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला इज एक्सर्टेड बाय ए फोर्स ऑफ 0.024 न्यूटन, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वही वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड जो कि 0.06 टेस्ला, बी कितना है 0.06 टेस्ला, जिसको हम 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 टेस्ला लिखेंगे। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास एंगल गिवन है थीटा, कितना है 30 डिग्री, टॉप पे अगर देखें तो 30 डिग्री, और फिर हमें गिवन है फोर्स जो कि 0.024 न्यूटन है। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 123 -3 न्यूटन। ठीक, ये हमारे पास फोर्स गिवन है 24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, करंट पूछ रहा है। बाय व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्वेश्चन मतलब उसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन में हम आते हैं। एज वी नो दैट वही वाला फार्मूला F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे हमसे करंट पूछ रहा है। ठीक है जी, तो हम फोर्स को उस साइड पे लेके डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो करंट इस साइड पे आके डिवाइड करेगा, या मतलब सिंपली हम ये कर सकते हैं I को इसी जगह पे रहने देते हैं, BL साइन थीटा को फोर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो करंट अपनी जगह पे है, ये फोर्स इस साइड पे अपनी जगह पे है, BL साइन थीटा को फोर्स के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, BL साइन थीटा। अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स डिनोमिनेटर में कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 न्यूटन डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितना है हमारे पास 0.06 टेस्ला, मतलब 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ये हमारे पास B हो गया। L कितना है हमारे पास, देखें 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर होता है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाता है, तो मैं लिखूँगा 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक, अब आगे साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन इंटू 30 लिखेंगे, तो ये इस तरह जो है हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट हम इसको यूँ सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, तो बेस दोनों का सेम है 10 10, तो बेस अगर 8 सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे -2 -1, कितना आएगा 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 ये बन गए, 10 टू द पावर -3 ये, तो ये एक साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी। अब साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, साइन 30 हमारे पास इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखें 6 इंटू साइन 30 डिनोमिनेटर में 24। अब यहाँ से हम 6 को भी सॉल्व करते हैं, जो है ये 1 बन गया, ये 4 बन गया, तो 4 डिवाइडेड बाई साइन 30 हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या आ गया, करंट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में 4 डिवाइडेड बाई साइन 30 हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है जी, ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 इंटू 2 हो जाएगा ये। तो हमारे पास करंट कितना आ जाता है 8 एम्पियर। इसके साथ एम्पियर भी लिखें, ठीक है, यहीं पे ही, क्योंकि ये यूनिट्स जो है ये आके आपको एम्पियर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना आ गया 8 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मैं आगे जो है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तो फोर्थ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम +5 एम्पियर टू -5 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड such that the induced EMF is 2.8 वोल्ट, what is the mutual inductance। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो है अपना गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, गिवन डेटा में हमारे पास जो है करंट गिवन है, लेट सपोज I1 हम लिख लेते हैं। I1 हमें कितना गिवन है +5 एम्पियर, और इसी तरह I2 कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास -5 एम्पियर। ठीक है जी, तो इनमें चेंज इन करंट क्या होगा डेल्टा आई। ठीक है जी, इसका मतलब I1 माइनस I2 होगा। ठीक है जी, I1 माइनस I2। ठीक है जी, I1 माइनस I2 डेल्टा आई, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, I1 कितना है हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है जी, 5 एम्पियर माइनस I2 कितना गिवन है -5 एम्पियर। ठीक है जी, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होती हैं, सो डेल्टा आई हमारे पास आ जाएगा 10 एम्पियर। ये हमारे पास डेल्टा जो आई होगा उसकी वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन से। नेक्स्ट हमें गिवन है टाइम। ठीक है जी, टाइम गिवन है कितना 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.05 सेकेंड को 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। मैं इसको जो है ब्रैकेट में ले आता हूँ, बॉक्स में ले आता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, तो ये हमारे पास टाइम गिवन है, और उसके बाद जो है ईएमएफ हमें गिवन है। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होता है वो हमें गिवन है 2.8 वोल्ट, और इसको भी हम लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -1 वोल्ट। ठीक है जी, क्योंकि एक डेसिमल हमने हटा दिया तो वह -1 आ गया। और उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन में हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो जो ईएमएफ होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय टी, इसके बराबर होता है। ये एक फार्मूला हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स में आ गया था। अब हमें चाहिए एम। ठीक है जी, तो हम एम के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को रीअरेंज करेंगे। अब एम अपनी जगह पे है, ई अपनी जगह पे है, ईएमएफ। अब ये जो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है इसको इसके साथ ले आके डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे ये इन्वर्स होके आ जाएगा, मतलब ईएमएफ इनटू टाइम डिवाइडेड बाय डेल्टा आई आ जाएगा। देखें, इस साइड पे डेल्टा आई बाई टी था, उस साइड जाएगा तो टी बाई डेल्टा आई हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है जी, इसमें वैल्यूज़ किस तरह पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है 28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -1। ठीक है जी, और टाइम कितना गिवन है हमारे पास, टाइम हमारे पास गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई डेल्टा आई हमारे पास कितना गिवन है 10। ठीक है, देखें यहाँ से फिर इस तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे आता है। अच्छा, तो अब यहाँ से जो है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं m इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आगे 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2, यह आ जाएगा 10 टू द पावर -3। अब डिनोमिनेटर में भी 10 है, इसका मतलब 10 का -1 पावर और ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, देखें -1 -2, यह आ जाएगा -3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर -1, ये वाली 10 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -1 बनेगा। तो अब आगे हमारे पास आ जाता है m इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर,
ये देखें -3 और -1, ये आ जाता है हमारे पास -4, या आप इस तरह लिख लें, ठीक है जी, या आप यूं भी लिख सकते हैं 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो आपका आंसर दोनों में सही आता है। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है और इसमें हम यूनिट क्या पुट करेंगे, हेनरी, ठीक है जी, एच, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का यूनिट हेनरी होता है। तो यहाँ से देखें इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से फिर ये यहाँ आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, m = e, ये e की वैल्यू, t की वैल्यू ये, डेल्टा i की वैल्यू ये, तो फिर ये कैलकुलेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट AC लाइन इज टू सप्लाई 9600 वोल्ट फॉर ए नियॉन साइन। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 120 वोल्ट AC को 9600 वोल्ट AC में चेंज कर देता है, जो कि एक नियॉन साइन के लिए रिक्वायर्ड होती है। नियॉन साइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो मतलब क्या करता है कि एक फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट वगैरह के सामने जो उसकी नाम एक लाइट के फॉर्म में लाइट की शक्ल में लिखी हुई होती है, तो उसी को हम नियॉन साइन बोलते हैं, जो कि नियॉन गैस यूज़ करता है। अच्छा, अब उसके लिए ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। तो ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है जो कि 120 वोल्ट को 9600 में चेंज कर रहा है, ठीक है जी। तो हमसे पूछ रहा है पार्ट ए में कि इनका जो सेकेंडरी टू प्राइमरी जो रेशियो होगा टर्न्स का वो क्या होगा, एक वो फाइंड आउट करनी है। दूसरी हमारे पास बी में है, इफ़ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स, हाउ मेनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स देयर वुड बी। अगर प्राइमरी में 275 होंगे तो सेकेंडरी में कितने होंगे। देखें ये स्टेप अप है तो फिर सेकेंडरी में ज़्यादा ही होंगे, तो कितने होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा हम लिखते हैं अपना, ठीक है जी, तरतीब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, प्राइमरी वोल्टेज VP कितना है 120 वोल्ट, और इसको चेंज कितने में कर रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है हमारे पास 9600 वोल्ट, ठीक है जी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, NS टू द रेशो NP फाइंड आउट करनी है, सेकेंडरी टर्न्स टू द रेशो प्राइमरी टर्न्स फाइंड आउट करनी है ए में, ठीक है जी। ये ए में हमने फाइंड आउट करनी होती है, और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इफ़ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग्स, इफ़ जो प्राइमरी टर्न्स है हमारे पास वो 275 हैं, तो फिर NS फाइंड आउट करें। ये पार्ट बी है, ठीक है हमारे पास। अच्छा, तो अपना सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस वी नो। हमारे पास एक फार्मूला होता है VS डिवाइडेड बाई VP इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। ये फार्मूला हमने जो है ट्रांसफार्मर्स में पढ़ा था। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो सोल्यूशन में हम पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पार्ट ए में हम VS टू द पावर VS डिवाइड बाई VP करेंगे तो फिर NS डिवाइड बाई NP, मतलब ये वाली जो रेशो है हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो VS हमारे पास कितना है 9600 वोल्ट डिवाइडेड बाई VP हमारे पास कितना है 120 वोल्ट। तो ये किसके इक्वल है, NS टू द रेशो NP, NS टू द रेशो NP। तो अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 0 के साथ कट जाता है, और इसी तरह ये 1 ये 8 बन जाता है, और 0 की जगह पे ये आता है। मतलब जो NS टू द रेशो NP है हमारे पास वो कितना आ गया 80 टू द रेशो 1, 80 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। अच्छा, इस तरह आ गया। मतलब अगर प्राइमरी में 1 होगा तो सेकेंडरी में हमारे पास 80 टर्न्स होंगे, ठीक है जी। तो तभी तो ये स्टेप अप बन जाएगा, ठीक है जी, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है, देखें आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, NS टू द रेशो NP इज इक्वल टू 80 टू द रेशो 1, इस तरह भी लिख सकते हो। अच्छा, पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि अगर प्राइमरी में 1 की जगह पे 275 होंगे तो सेकेंडरी में कितने होंगे, ठीक है जी। तो आप इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, देखें हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी में कितने होंगे, अगर प्राइमरी में 275 होंगे तो हमने सेकेंडरी फाइंड आउट करनी है NS। तो हमने यहाँ से इसी फार्मूले से NS इक्वल टू देखें 80 डिवाइडेड बाई 1 अपनी जगह पे है, NP को उस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम, NS हमारे पास आ जाएगा, अगर 1 तो 1 ही रहता है, कोई इशू नहीं है। अगर हम NP की जगह पे कितना पुट करें, 275, सो यहाँ पे आ जाएगा 275। अच्छा, अब NS अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाई 275, ये आ जाता है 22,000। ठीक है जी, 22,000 टन्स आते हैं। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक ए का एक बी का। क्वेश्चन आई थिंक आपने अभी तक जो अभी तो समझ गए होंगे। अगर प्राइमरी में 1 होता है तो सेकेंडरी में 80 होते हैं, और अगर प्राइमरी में 275 होते हैं तो सेकेंडरी में 22,000 आते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर्स तो स्टेप अप है ना, वोल्टेज को अप कर रहा है, हाई कर रहा है, राइज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, हाउ मेनी टर्न्स would you want in the secondary coil of a transformer having 400 turns in the primary if it were to reduce the voltage from 220 volt AC to 3 volt AC। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले अपना गिवन डेटा यूज़ करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो प्राइमरी टर्न्स गिवन है हमारे पास, NP कितना गिवन है 400, और इसी तरह जो है हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज VP कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, और इसी तरह जो सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास वो कितना है 3 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन सेकेंडरी कॉइल, NS फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन में हम जब आते हैं तो एज वी नो VS डिवाइडेड बाई VP हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, NS डिवाइडेड बाई NP इसके बराबर है। सो यहाँ पे हमसे क्या रिक्वायर्ड है, NS। तो हम NS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए NS अपनी जगह पे है, NP डिवीजन में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो NS किसके इक्वल बनता है, VS आवर VP, VS आवर VP मल्टीप्लाई बाई NP मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ठीक, तो हम यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी। तो NS हमारे पास क्या होगी, NS इक्वल टू VS हमारे पास कितना है 3 वोल्ट। ठीक, डिवीजन में VP हमारे पास कितना है VP 220 वोल्ट। ठीक है जी, और इसी तरह NP हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स प्राइमरी 400। तो ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ये 11 अगर बचता है तो ये 20 बचेगा 2 पे डिवाइड करने से। तो हमारे पास जो NS आता है वो कितना आता है 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है जी, आप इस तरह लिख ले, या इसको जो है फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 11 ये आपके पास आ जाता है 5.45। 5 NS कितना आता है 5.45, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, आप देख रहे हो प्राइमरी में 400 टर्न्स है, सेकेंडरी में 5 टर्न्स आते हैं 5.5 के करीब। तो फिर आप देख रहे हो कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में कम आते हैं, तो ये वोल्टेज को 220 से 3 वोल्ट तक ले आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी, ये 6 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन रहता है, आप ये नोट कर ले, हम फिर वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने एक ही बिठाया क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा था। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ए मेनली सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट AC टू ऑपरेट 12 वोल्ट AC लैम्प, कैलकुलेट द टर्न्स रेशो ऑफ द वाइंडिंग। यहाँ पे हमारे पास एक लैम्प है, ठीक है जी, जो कि 12 वोल्ट AC पे ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है। तो उसके लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है जो कि 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है उस लैम्प को। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, कह रहा है कि उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनके रेशो क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है जी, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है जी, VP कितना गिवन है 220 वोल्ट है हमारे पास। ठीक है जी, और इसको कितने में कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है जी, 12 वोल्ट।
ठीक है जी। अब जो है रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन में आते हैं हम। ठीक है जी, एज वी नो दैट वही वाला फार्मूला वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ठीक है जी, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। वी एस डिवाइड बाई वी पी, वी एस कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। सो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी रेशो। तो पहले हम इसको लिखते हैं, एन एस डिवाइड बाई एन पी हमारे पास कितना होगा, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल होगा ये वैल्यूज वी एस और वी पी के। वी एस कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई वी पी हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अच्छा, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो है 12 को 220 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 को डिवाइड करते हैं 220 से तो आ जाता है 0.054। ठीक है जी, 0.054। या आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको जो है 2 से डिवाइड करके इस तरह भी जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 2 पे डिवाइड करने पर ये 6 बनता है और ये हमारे पास आ जाएगा 110। तो या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला आपका आंसर भी ठीक है। ठीक, और दूसरा आप इसको यूं भी लिख सकते हो, देखें एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, इसका रेशो कितना आता है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 110। इस तरह भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी, दोनों सूरतों में आपका आंसर ओके है। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर है। अच्छा, तो इसी के साथ हमने न्यूमेरिकल्स अपने कंप्लीट कर लिए और हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का हर एक टॉपिक पढ़ के यहाँ तक पहुँचे थे। पूरा चैप्टर हमने कवर किया है और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10 के फिज़िक्स में वो भी हमने कवर किए हैं सारा कुछ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है क्लास 10 के फिज़िक्स में, वो हम इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो है फर्स्ट टॉपिक थर्मियोनिक एमिशन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लास 10 के फिज़िक्स में जितने भी टॉपिक हैं हमने सारा कुछ कवर किया है। आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।